गाइस वेलकम बैठो आज आई आज वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं है ना।
ऐसे है, पीछे नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। चुन्नी नहीं है ये, चुन्नी तो आपको यार इतनी बड़ी तो है चुन्नी, कुर्ता है और फंसे नहीं है। अरे कुर्ता है, फंसेगा नहीं, छोटा कुर्ता है। डबल आने ओ प्रिंस, प्रिंस डैडी बुला रहे हैं, जाओ दवाई ले आओ। कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो अपना सूट पहनकर स्टेक इंडस्ट्रीज की तरफ निकल जाता है। स्टेक इंडस्ट्रीज डैडी बुला रहे हैं, को मार देता है। इसका दवाई ले आओ, नीचे खड़े हैं बाइक लेके। प्रिंस डैडी बाहर खड़े हैं, बाहर हैं गली में। हाँ वही गाल पे। तो अब हम आ गए हैं घर अपने। तो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं शनिदेव मंदिर गई थी, यहाँ से थोड़ा दूर है, तो हम अभी आए हैं शनिदेव मंदिर से। मेरा बेटा गया है दवाई लाने, उसका थोड़ा सा दिक्कत है मतलब, और दिक्कत क्या है कुछ नहीं है, थोड़ा सा जुकाम आ गया है
तो उसकी दवाई लाने गया है अभी। और देखिए, हाँ जी, बोलो क्या बेटा, क्या? अच्छा हाँ, ये ले जाना है, जाओ ऐसे ले जाओ। आज बर्थडे है, कब मना? आज गाइस, आज इनका बर्थडे है, हमारी काव्या का आज बर्थडे है। तो आप लोग प्लीज़ विश कर दो बर्थडे। आप लोग हमारे बच्चे को बर्थडे विश करना, ठीक है? आज है काव्या जी का बर्थडे है। कितने बजे होगा बेटा? होगा अभी थोड़ी देर में, मामा आएंगे ना तब होगा। चलो, अभी काव्या के मामा आएंगे, मौसी आएंगे, मामी आएंगी, नानी नाना आएंगे, सब लोग आएंगे तो बर्थडे विश होगा। और अभी हमारे टीका भी लगा है। हम गए थे मंदिर, तो शनिदेव मंदिर में बहुत भीड़ थी, तो हमने वहाँ। और ये हमारे हैं रचित मिश्रा। हाँ, डॉक्टर ने दवा पर्चा दिया था ना, इसमें रखा है ड्रॉर में। दवा का पर्चा। सोनम, ओहो, यार सोनम, मुझे नहीं मालूम पर्चा वर्चा। सोनम, ये जो कैदी को देख रहे हो उसका नाम है रिकी, लेकिन रिकी कोई आम कैदी नहीं था। वो था ऐसा कैदी जिसे दुनिया की किसी भी जेल में बंद करके नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि उसके अंदर थी अजीब। इसलिए उसे चाहे दुनिया की किसी भी कोई जेल में रखो या फिर उसे जमीन के नीचे दफना भी दो, फिर भी वो वहीं से निकल आता था। दुनिया की किसी भी जेल को तोड़ दे। काफी सारे मॉन्स्टर्स दुनिया पर हमला कर रहे हैं, जिन्हें इंसानियत का दुश्मन कहा जाता है। और इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया जा रहा है जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं। उन्हें एक जगह ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आने वाली लड़ाइयों के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। साथ ही में बाहर की दुनिया से कोई भी उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत में हम उसी आइलैंड को देखते हैं जहाँ के स्कूल में एक नाकाजिमा नाम का स्टूडेंट है, लेकिन बाकी लोग उसे बुली करते रहते हैं क्योंकि उसके पास बाकियों की तरह कोई भी टैलेंट नहीं है। और एक लड़का उसे हमेशा बुली करता रहता है, जिसके पास फायर को कंट्रोल करने की ताकत है। फिर वहाँ पे टीचर आ जाता है जो कि स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करता है, जिनमें से एक का नाम क्योया है और दूसरे का नाम नाना। जब स्टूडेंट क्योया से उसके एबिलिटीज के बारे में पूछते हैं तो वो सीधा मना कर देता है, और जब वो मोटा लड़का उसे जबरदस्ती करने लगता है तो वो उसे घूर के ही डरा देता है। तभी टीचर बताता है का टैलेंट एक सीक्रेट है, जिससे सभी स्टूडेंट को लगने लगता है कि अगर अपनी पावर छुपा रहा है मतलब वो काफी खतरनाक होगी। वहीं दूसरी तरफ नाना अपने टैलेंट के बारे में सब बता देती है कि वो लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। ये बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब नाना को नाकाजिमा के बगल में सीट मिलती है और वो अपनी मार्केटिंग एबिलिटीज की वजह से पता लगा देती है कि नाकाजिमा को रोज ही बुली किया जाता है, और वो नाकाजिमा से बात करने चली जाती है। वो मॉन्स्टर्स के बारे में बात करने लगती है, पर तभी वहाँ मोगो आकर उसे फिर से बुली करने लगता है और कहता है कि तुम मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जरा सा भी फिट नहीं है। लेकिन तभी नाना उसका दिमाग पढ़ लेती है और कहती है कि तुम उसे मेरे सामने इसलिए बुली कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो। मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी बुली के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। और बेचारा मोगुआ बिना पूछे उससे रिजाइन हो जाता है और पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती अलग होती है। फिर जब क्लास स्टार्ट होती है तो टीचर सभी को उनका क्लास प्रेसिडेंट चुनने को कहता है, और ये सुनते साथ मोगुआ अपना हाथ खड़ा करता है क्योंकि उसके हिसाब से वो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में शेरा भी अपना हाथ खड़ा करता है जिसके पास आइस कंट्रोल करने की पावर्स है। तभी अचानक से नाना नाकाजिमा का नाम सजेस्ट कर देती है, और ये सुन के वो दोनों ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो दोनों ही उससे काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। जिसके बाद उनके बीच में बहस होने लगती है और उससे परेशान होकर क्योया कहता है कि तीनों ही आपस में एक बैटल कर लो, जो जीतेगा वो क्लास का प्रेसिडेंट बन जाएगा। इस बात से सेरिया और मोगो दोनों ही राजी हो जाते हैं कि उन लोगों की फाइट कब होगी। लेकिन बेचारा नाकाजिमा शुरुआत से कुछ कह ही नहीं पा रहा था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्लास प्रेसिडेंट के लिए नाना ने उसका नाम क्यों दिया। अब क्लास के बाद नाना उसे फॉलो करने लगती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे आइलैंड तक टूर दे, तो नाकाजिमा मान जाता है और उसे कैंपस और आइलैंड के टूर पे ले जाता है। फिर वो कैफेटेरिया
लिए जाते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं, जहाँ पे नागाजिमा उससे उसकी माइंड रीडिंग एबिलिटीज के बारे में पूछता है। वो कहती है कि इतना मजेदार भी नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि जब मैं किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे होती हूँ तो मेरा सर घूमने लगता है, क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों की बातें सुनाई देने लगती है और इसी टैलेंट की वजह से मेरे कोई दोस्त भी नहीं है। इसके बाद वो आइलैंड पे घूमना जारी रखते हैं और जब दूर दूर तक कोई नहीं होता तो नाना नागाजिमा से उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछती है, क्योंकि बिना एबिलिटीज के कोई आगे आ ही नहीं सकता। नागाजिमा के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो उसने जानबूझ के छुपा रखी है ताकि दुश्मनों को इसके बारे में पता न लगे, क्योंकि ऐसी खबर आई है कि मॉन्स्टर इस आइलैंड पर भी पहुंच चुके हैं। तभी अचानक से नाना वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं पर नागाजिमा उसे बचा लेता है। नाना कहती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया। वही क्योया स्कूल के अंदर सभी स्टूडेंट्स का डाटा चेक कर रहा था, तभी वहाँ पे टीचर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। क्योया कहता है वो बस इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। और अब अगले दिन प्रेसिडेंट बनने के लिए मोगो और शिया के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन सिर्फ वही दोनों लड़ने वाले हैं, क्योंकि नागाजिमा पहले पीछे हट चुका है। वो स्टूडेंट्स के सामने अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता। शिया और मोगो की लड़ाई में मोगो हार जाता है, लेकिन उसे अपनी हार पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि शिया ने किसी तरह की चीज गए? और वो दोबारा खड़ा होकर नहीं, फायरबॉल से हमला कर देता है। लेकिन शिया के साथ साथ वहाँ पे सामने काफी सारे स्टूडेंट्स भी थे और अब नागाजिमा को अपनी एबिलिटी यूज करनी पड़ती है और उसके फायरबॉल को ब्लॉक करने के बाद वो अटैक पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ये देख के नाना हैरान होती है और पूछती है कि उसकी पावर्स आखिर है क्या। वो बताता है कि असल में मेरी पावर्स दूसरों की पावर्स को न्यूट्रलाइज करना है और सबको बचाने की वजह से सारी